morning students. Dear students, I hope all of you are healthy and in a good state of mind. So on this note, let's start today's class. Dear students, today we are going to discuss major landforms from chapter 3 of Geography class 7 NCERT. In this chapter, we are going to discuss landscape, weathering, erosion, work of river, work of sea waves, work of ice and work of wind. So आज की वीडियो के ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे. In our previous video, we discussed endogenic forces and exogenic forces. और endogenic forces के अंदर हमने उसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया था. But in this video, we are going to discuss in detail exogenic forces and how it works. So dear students, as I told you, this is our first topic, landscape. Firstly, to go further and to understand better this chapter, we should know what is landscape. So landscape is an area of land that has a particular quality or appearance. एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो होता है, जो भी हम नेचर में देखते हैं अपनी आई से, वो अपने आप में एक लैंडस्केप है. एंड डियर स्टूडेंट्स, अ लैंडस्केप इज कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे. एक लैंडस्केप जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसकी फॉर्मेशन में चेंजेस होते रहते हैं, वो बनता और बिगड़ता रहता है. और ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेसेस. और वो प्रोसेसेस हैं हमारी वेदरिंग एंड इरोजन. अब वेदरिंग और इरोजन, ये तो आपको पता चल गया कि ये टू प्रोसेस हैं जिसकी वजह से लैंडस्केप में चेंजेस होते रहते हैं. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेदरिंग की डेफिनेशन क्या है और इरोजन क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी रॉक्स प्रेजेंट हैं, वो रॉक्स जो होते हैं वो भी स्टेबल नहीं होते, रिजिड नहीं होते. दैट मीन्स उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है. ठीक है, वो भी डायनेमिक है. अब ये होता कैसे है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इरोजन? और इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स टूट जाती है. सपोज दिस इज अ माउंटेन, और अब ये माउंटेन जो है ये अभी राइट नाउ ये ऐसा नजर आ रहा है आपको. अब क्या होगा, इसमें से ब्रेकेज होनी शुरू हो जाएगी और ये ब्रेकेज होकर यहाँ पर ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया है इसके फुट हिल्स में. 6th क्लास में आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि फुट हिल्स क्या होते हैं. जो लोअर पार्ट होता है हमारे माउंटेन का, उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स. तो ये यहाँ से अब ये जो टूट गया है ये हिस्सा, इसमें चेंजेस हो गए हैं. तो अब इस रॉक्स को जो पहले ऐसे नजर आता था, अब ये ऐसे नजर आता है. सो ये यहाँ पे ब्रेक होकर यहाँ पर कलेक्ट हो गए. जब तक ये यहाँ पर है तब तक ये कहलाएगा वेदरिंग. बट जब ये जो डेब्रीज है माउंटेन्स की, ये रॉक के जो सेडिमेंट्स है, जब ये यहाँ से उठकर इस प्लेस से किसी और प्लेस पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा इरोजन. सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इरोजन? इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स. जब हवा के साथ, पानी के साथ, आइस के साथ बहकर रॉक्स के कुछ पार्ट्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा इरोजन. अब इसी के साथ आगे हम फर्दर पढ़ते हैं कि इरोजन और वेदरिंग की वजह से हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर लगातार लैंडफॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. उसी में आगे हमारी काम करती है वर्क ऑफ रिवर. रिवर की वजह से हमारे लैंडस्केप में, लैंडफॉर्म्स में क्या चेंजेस आते हैं वो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है रॉक्स का, और वो रॉक्स का क्या कॉम्बिनेशन है ये हमने जब हमने रॉक्स का चैप्टर कंप्लीट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है. और हर रॉक की अपनी एक क्वालिटी होती है. कुछ रॉक्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है और कुछ रॉक्स जो होती है वो सॉफ्ट रॉक्स होती है. सो हियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स. अब यहाँ पर ये रिवर देखिए, इसको आप रिवर जानिए, ये पानी है. सो यहाँ से जब इस रॉक से इस पानी में स्लाइड करना शुरू किया, ये फ्लो करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसने ज़्यादा कट नहीं किया. जबकि इसी रिवर के इस पार्ट में यहाँ पर ज़्यादा कट लिया. अब ये क्या है,
यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये वाली जो रॉक्स हैं ये हार्ड रॉक्स हैं, यहाँ हार्ड रॉक्स हैं, यहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट रॉक जो है वो ज़्यादा कट गई, उसका इरोजन ज़्यादा हो गया और उसके सेडिमेंट जो है वो पानी के साथ बहकर नदी के साथ आगे की तरफ चले गए हैं। सो हियर यू सी हाउ रिवर जो है रिवर डू द सेम प्रोसेस, इरोजन प्रोसेस एंड वेटिंग प्रोसेस। तो वेटिंग यहाँ पर रॉक्स की हुई, सो रॉक्स जो है वो जब रॉक्स कॉन्टिन्यूसली धूप में रहे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो रिवर के फ्लो के साथ यहाँ पर इन सॉफ्ट रॉक में ज़्यादा इरोजन हो गया। और ये इरोजन अब ऐसा तो है नहीं कि रिवर कॉन्टिन्यूसली अपने साथ लगातार चलती रहेगी और सारी जो उसने स्टार्टिंग से रॉक्स अपने अंदर लिए थे वो एंड तक उन रॉक्स को अपने अंदर स्टेबल रखेगी, ऐसा नहीं होता। जब रिवर स्टीप वैली से नीचे गिरती है तो वो अपने साथ जितने बड़े स्टोन्स लेकर कैरी करके आती है तो वो क्या करती है, इस एरिया में अपने बड़े रॉक्स को यहाँ पर वो छोड़ देती है। अब उसके बाद जब वो प्लेन एरिया में फ्लो करती है, अब यहाँ पर रॉक्स का पार्ट जो खत्म हो गया, अब आगे जो है रिवर वो प्लेन एरियाज में मूव करेगी। अब प्लेन एरियाज में वो अपने साथ जो है पहले की कंपैरिजन में स्मॉल जो रॉक्स हैं उनको कैरी करके आगे लेकर जाएगी और जब एंड पॉइंट आता है और वो ओशियन में मर्ज होती है तो वो अपने साथ लाए हुए ऑलमोस्ट सारे सैंड्स को, सिल्स को, स्टोन्स को सारे अपने किनारे पर यहाँ पर छोड़ जाती है। और यहाँ पर जब बहुत सारी सिल्ट जो है इकट्ठी हो जाती है तो इस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और फिर उसके बाद जाकर वो ओशन में मर्ज हो जाती है, ड्रेन हो जाता है उसका सारा वाटर। तो यहाँ पर जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है तो यहाँ पर जो सिल्ट कलेक्ट होती है इससे बनता है हमारा डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूवियल सोइल है, बहुत फर्टाइल प्लेन को हमें देता है। अब बात हम वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि रिवर जब फ्लो करके आ रही है तो एकदम से पहले में नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे वो बनाती है वाटरफॉल। सो वाटरफॉल कैसे बनते हैं, व्हेन द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप एंड व्हेन द रिवर टम्बल्स का मतलब होता है सडन गिरना, सडन ड्रेन होना पानी का। सो रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन द स्टीप वैली साइड इट फॉर्म वाटरफॉल। सो यहाँ पर मैं आपको आपके डू यू नो से कुछ एग्जांपल्स दूंगी दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट लैंडफॉल वाटरफॉल का। सो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आपको याद होगा। I'm trying to make a shape of that. So यहाँ पर ये कंट्री है वेनेजुएला और यहाँ पे आपका एंजल वाटरफॉल बनता है जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके अलावा द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे एक नियाग्रा वाटरफॉल है, वो भी अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बिसाइड दिस विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक विक्टोरिया फॉल्स है, वो भी अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो नेक्स्ट ये कोर्स कंप्लीट हुआ हमारे रिवर्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिवर जो है वो प्लेन एरिया में कैसे अपनी इरोजन और वेटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। सो यहाँ पर क्या होता है, as the river enters the plain, it twists and turns, forming large band known as meanders. जब river plain surface में आती है तो वो large तरीके से मूव करती है, it flow like a snake. So जब ये फ्लो करती है इस तरीके से फ्लो करती है कि ये large बैंड हो जाती है और ये जो बैंड हो जाती है इन एरियाज को बोलते हैं हम meanders। क्या बोला जाता है इनको, meanders। आपको ये वर्ड जो ये टर्म जो है ज्योग्राफी की आनी चाहिए कि क्या बोला जाता है रिवर्स के इन बैंड्स को। तो ये कहलाते हैं हमारे meanders। ड्यू टू द continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the
तो रिवर के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सपोज करो आइस जो है वो कम मेल्ट होगी, मौसम ठंडा होगा, कम मेल्ट होगी, तो वाटर ऑफ अमाउंट जो है वो लेस भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस होते रहते हैं और स्लोली यहाँ से इरोजन होता रहता है, कहीं पे डिपोजिशन होता रहता है। तो इस तरीके से ये जो है ये रिवर से कम्प्लीटली कट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ये कम्प्लीटली जो मेंडर्स हैं ये कट हो जाते हैं और रिवर जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती है। अब जब ये कट हो जाते हैं और ये कट होने के बाद ये जो एरियाज बच जाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं हमारी ऑक्सबो लेक। ये बन जाती है हमारी ऑक्सबो लेक। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander loops cut off from the river and form a cut off lake called ऑक्सबो लेक। इनको ऑक्सबो लेक क्यों कहते हैं? कभी भी आपने नोटिस किया होगा काऊ या ऑक्स होती है, उनके पैर की जो शेप होती है वो कुछ इसी तरीके की शेप होती है, ये शेप होती है और इसलिए इनको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। जब ये किसी रिवर में बनते हैं तो ये कहलाते हैं लेक्स, ठीक है। और जब ये ओशन की उसमें बनते हैं तो इनको बोलते हैं हम लेगून्स। सो सॉल्टी वाटर में इनको लेगून्स बोला जाता है और जो मीठे पानी की लेक्स होती है उनको लेक्स बोलते हैं हम। सो ऑक्सबो लेक एंड मेंडर्स, इसके अलावा और रिवर जो है वो क्या लैंड फॉर्म्स करती है? वो करती है फ्लड प्लेन्स। अब वो फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? समटाइम्स फ्लडिंग ऑफ द समटाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। बैंक होते हैं किनारे, कुछ बार क्या होता है कि रिवर जो है अपने बैंक से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब वो ले आती है तो उसके बैंक्स के बाहर की तरफ पानी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लडिंग। सो एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सोयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। अभी क्या होता है, सपोज करो ये रिवर की, ये इसके बैंक्स हैं, ये इसके बैंक्स हैं। अब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब आ गया है तो पानी जो है वो बाहर के एरिया में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो रिवर जो है अपने साथ जो पहाड़ों से रॉक्स लेकर आई थी, सेडिमेंट्स लेकर आई थी, अब वो रॉक्स और सेडिमेंट्स की जो है वो आसपास वाले एरियाज में क्या कर देंगे, डिपोजिट कर देंगे, जिससे धीरे धीरे आने वाले टाइम्स में वो रॉक्स जो हैं वो और ज़्यादा फाइन होने शुरू हो जाएंगे, वो और ज़्यादा टूटेंगे, तो वो मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, जो उसमें डेब्रिस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएंगे और वो एक तरीके का फर्टाइल सॉइल में वो पूरा एरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स। सो हमने देखा कि रिवर्स क्या क्या बना रही है, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स। उसके अलावा और रिवर्स जो है वो क्या लैंड फॉर्म्स जो है क्रिएट करती है, दे रेज बैंक्स आर, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब जब रिवर जो है, सपोज करो रिवर जो है जब उसका पानी जो बाहर की तरफ निकला तो यहाँ तक नहीं निकल पाया, इससे आगे जो है वो नहीं पहुँचा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या है, बैंक बन जाता है। ह्यूमन जो है वो कोई बैंक क्रिएट नहीं कर रहा है, तो नेचुरली जो बैंक है वो इस इलाके में, इस एरिया में बन जाता है, तो ये कहलाते हैं हमारे लीव्स। सो अवर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा वर्क ऑफ रिवर जो है डेल्टा, मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेल्टा जब रिवर जो है अपना पानी ड्रेन करती है सी वाटर में, सी के साथ जब वो मिक्स करती है तो उससे पहले वो अपने माउथ पर बहुत सारे सिल्ट और सैंड जो है वो डिपॉजिट कर जाती है, जिससे कि लैंड डेल्टा फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव जो है वो कैसे काम करती हैं और सी वेव्स की वजह से कौन सी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वर्क ऑफ सी वेव्स। Dear students, the erosion and deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms. समुद्र के किनारे, ओशन के किनारे जो है वहाँ पर सी वेव्स की वजह से बहुत सारी लैंड फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। कुछ लैंड फॉर्म्स के फीचर्स क्रिएट हो जाते हैं। वो कौन से लैंड फॉर्म्स हैं? सपोज यहाँ पर रॉक्स हैं और यहाँ पर ओशन है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें वेव्स आती रहती हैं। अब ये वेव्स क्या होती हैं, हिट करेंगी कॉन्टिन्यूसली रॉक्स, जो उसके किनारे पे जो भी रॉक्स हैं वहाँ पर उनको हिट करेंगी कॉन्टिन्यूसली। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन रॉक्स में क्रैक्स आना शुरू हो गए और
जैसे जैसे क्रैक्स आएंगे तो ये कट होना शुरू करेंगी। अब जब ये कट हो जाती है तो इस तरीके के सी केव्स का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ओवर द टाइम्स दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और धीरे धीरे ये जो सी केव्स बन गई, अब ये धीरे धीरे जब पानी जो है वाटर जो है सी करंट जो है सी वेव्स जब कॉन्टिन्यूसली इनको हिट करती रहेंगी तो ये कॉन्टिन्यूसली इनमें इरोजन होता रहेगा और ये जो है कम्प्लीटली कट हो जाएंगे। अब जब ये कम्प्लीटली कट हो जाती है तो यहाँ पे बन जाती है सी आर। ये देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज करो कि यहाँ पर सी केव्स बन गई, सी केव जब बन गई तो कॉन्टिन्यूसली जो है वाटर ने हिट किया और यहाँ तक जो है इस कम्प्लीटली जो है ये पूरा रास्ता खाली हो गया, तो ये क्या बन गई हमारी आर्क बन गई। सो यहाँ पर देखा हमने सी केव्स ने दो फीचर्स बना दिए। नंबर 1 सी केव्स, और जब सी केव्स कॉन्टिन्यूसली जो वाइडर होती गई बिगर होती गई तो वो बन गई हमारी चेंज हो गई सी आर्क में। और जब क्या होता है फिर लास्ट में क्या बच जाता है कि रूफ बच जाती है, सिर्फ माउंटेन्स की रूफ जो है वो स्टेबल हो जाती है और कुछ लंबे टाइम के बाद पानी फिर हिट उनको करता रहता है और समटाइम इट हैपन कि रूफ जो है वो फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। और जब वो गिर जाएगी, सपोज करो ये गिर गई और ये नीचे की तरफ गिर गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, ऐसे तक एक फीचर बच गया, बस कुछ साइड्स बच गई हमारी रॉक्स की। तो ये जो साइड्स बच गई हमारी रॉक्स की ये कहलाएंगी हमारी स्टेट्स। आई थिंक डायग्राम्स इज क्लियर। ये देखिए इस तरीके से ये एक रॉक था और जब ये बीच से टूट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ये स्टेट बच गया और ये स्टेट बन गया। तो सी केव्स कितने फीचर्स हुए हमारी सी वेव्स की वजह से, सी केव्स एंड सी आर्क्स एंड स्टेट्स। एंड द लास्ट फीचर इज वी डिस्कस इन आवर क्लास सी क्लीफ। ये कॉन्टिन्यूसली जब क्या होता रहता है सी वेव्स हिट करती रहती है पानी को, तो कई बार क्या होता है सी केव्स ना बन के बस वैसे ही इरोजन होता रहता है, वैसे माउंटेन जो है वो कटते रहते हैं। सपोज ये हमारा रॉक है और कॉन्टिन्यूसली पानी जो है इसको हिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इरोजन हो जाएगा, पूरी की पूरी लेयर जो है वो निकल जा रही है, ना कि होल होता है। होल होने की बजाय पूरी लेयर अपने आप में निकल जाती है। तो जो ये स्टीप स्ट्रक्चर बच जाएगा, ये स्टीप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यहाँ पर तो पहुँचेंगे नहीं केव्स सी वेव्स, तो यहाँ पे ये स्टेबल ऐसे रहेगा और यहाँ से कम होता जाएगा, तो इस तरीके का फीचर हो जाएगा। तो ये जो स्टीप साइड बच गई ये कहलाएंगे हमारे सी क्लीव्स। सो यहाँ पर हमारा सी वेव्स का वर्क जो है एक्शन वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ वी डिस्कस वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे इरोजन करती है। डियर स्टूडेंट्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इरोजन और डिपोजिशन जो है वो साइमल्टेनियसली चलता है। अगर कहीं से इरोजन होता है तो वो इरोज होके जिस भी एजेंट के साथ जा रहा है, वो सपोज करो पानी के साथ जा रहा है या फिर विंड के साथ जा रहा है, आइस के साथ जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होता है। ऐसा नहीं कि हवा उसको या पानी उसको हमेशा कैरी करके रखता रहता है, ऐसा नहीं होता। सपोज करो आप ये इसको कितनी देर उठा कर रखोगे अपने हैंड में, किसी एक टाइम पे आप भी थक जाते हो और अपनी चीज़ों को नीचे ड्रॉप कर देते हो और रख देते हो, तो वैसे ही हमारे जो ये एजेंट्स होते हैं ये भी चीज़ों को कहीं जाके डिपॉजिट कर देते हैं। नाउ वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below। अब ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर ही है, अब वो आइस में कन्वर्ट हो गया है। पानी है, रिवर में बहुत सारा पानी है, अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो वो स्नो में कन्वर्ट बन जाएगा, स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या ग्लेशियर हो गया। सो ग्लेशियर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है जो स्नो में आइस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्या करता है, जब मेल्ट होता है तो इसकी नीचे की लेयर मेल्ट हो जाती है, तो ये क्या है खिसकना शुरू करता है। और जब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है आइस के रूप में अपने आप में स्लाइड कर रहा है, तो अपने साथ साथ वो रॉक्स जो है उनको स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा और इस तरीके से वो इरोजन करता हुआ आगे की तरफ चलेगा। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होल्स देयर। और ग्लेशियर क्या करते हैं, कई बार डीपली इरोज कर देते हैं किसी रॉक को, और जब आगे की तरफ वो निकल जाते हैं तो वो आइस, कुछ आइस वहाँ पे बची रह जाती है, और जब समर आती है या जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है वो आइस, और इस तरीके से माउंटेन्स के अंदर लेक्स बन जाती हैं। कभी आपने कभी विजिट करने या टूरिस्ट प्लेस पे गए और माउंटेन्स की विजिट की हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे माउंटेन्स के बीच में कहीं कहीं पर लेक्स बनी होती है, तो वो लेक्स जो है वो
इसी तरीके से बनती हैं कि वहाँ का जो रॉक्स था वो इरोज हो गया है और वो होल जब बन गया तो उसमें जो बर्फ गिरी वो जब आइस जो है पानी में कन्वर्ट हो गया तो वो सुंदर वहाँ पर लेक बन गई। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर मोरनीज। अब ये ग्लेशियर मोरनीज क्या होती हैं? ग्लेशियर अपने साथ बहुत सारे रॉक्स, बड़ी रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, छोटी रॉक्स सब लेकर जब वो चल रहा है तो उनको जब वो साइड में डिपॉजिट करता हुआ चलता है, कई बार वो क्या करता है, सपोज तो ये ग्लेशियर है, ये 1 सेकेंड लेट मी क्लियर द बोर्ड सो यू कैन बेटरली अंडरस्टैंड टॉकिंग अबाउट। सपोज करो ये ग्लेशियर है, बहुत सारी आइस है, तो धीरे 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 धीरे, अब मैंने देखो माउंटेन को ही उल्टा करके ग्लेशियर बना दिया है। अब ये ग्लेशियर जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ आइस है जो कि धीरे धीरे स्लोली जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है, डाउन जा रहा है। तो अब ये साथी क्या करेंगे, जो बहुत सारे बड़े स्टोन जो वो लेकर आते हैं या छोटे स्टोन लेकर आते हैं तो कई बार अपने किनारों पे साइड में उनको छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है यहाँ की आइस खिसक जाती है, बीच में स्टोन रह जाते हैं। तो ये जो सिल्ट जो है कई साइड में कभी मिड में कहीं पे भी जब डिपॉजिट हो जाती है तो इन्हीं को हम ग्लेशियर मोरनीज कहते हैं। ग्लेशियर मोरनीज जो ग्लेशियर अपने साथ लेकर आया है स्टोन, उनको वो डिपॉजिट करता हुआ जहाँ पे चलता है, जैसे रिवर करती है, रिवर से हमारे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं और इससे हमारी ग्लेशियर मोरनीज बन रही है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड। विंड कैसे काम करती है? अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो हमने देखा माउंटेन्स डिस्कस कर लिए, रिवर्स माउंटेन्स में कैसे इरोज कर रही है, प्लेन्स में कैसे इरोज कर रही है, फिर हमने सी ओशियन के आसपास देखा कि इरोजन ओशियन के आसपास कैसे हो रहा है, फिर हमने डिस्कस किया आइस मतलब बिल्कुल टॉप ग्लेशियर्स माउंटेन्स का बिल्कुल टॉप पार्ट, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एक और फीचर्स की हमारे लैंडफॉर्म की, डेजर्ट। डेजर्ट में मेनली हमारी विंड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इरोजन और डिपोजिशन का। तो ये वहाँ का डेजर्ट का मेन एजेंट होता है और विंड जो होती है। सो विंड कैसे काम करती है? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। अब ये मशरूम रॉक्स जो है आपको ये तो पता होगा कि डेजर्ट जो होता है उसमें से सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स रॉक्स जो वहाँ की रॉक्स होती है, पहली बात तो वो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। सो वो क्या करती हैं, सॉफ्ट रॉक्स क्या होती हैं, सपोज करो ये रॉक है, अब इसमें क्या होगा, नीचे का पार्ट ज़्यादा इरोज हो गया, यहाँ का पार्ट ज़्यादा इरोज हो गया। जब ज़्यादा इरोज हो गया मतलब मिट्टी निकल के चली गई यहाँ से। सो अब ये जब इरोज हो गया ज़्यादा पार्ट तो ये शेप सपोज करो ये यहाँ तक इरोज हो गया तो ये यहाँ पर ये शेप बच गई, ठीक है, और ज़्यादा इरोज हो गया। सो मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, ये इरेज हो गया यहाँ पे। तो अब ये शेप जो बच गई ये हमारी क्या होगी, मशरूम की शेप भी हमारी ऐसी तो होती है। तो ये मशरूम रॉक्स हो गई कि जब रॉक्स ऐसे हों कि नीचे से ज़्यादा इरोज्ड हो जाए और टॉप लेयर जो है उसकी बची रह जाए, वो हार्ड हो एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। तो ये इस तरीके की जो रॉक्स बनती है ये मशरूम रॉक्स कहलाती हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower. ये narrow है, यहाँ पे narrow और यहाँ पे broad है। तो इस तरीके से ये मशरूम रॉक्स का फीचर है। नेक्स्ट सो मशरूम रॉक्स आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट इज सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? सो डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स ये जैसे हमारे माउंटेन्स के अंदर रॉक का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सैंड का भी अपने आप में ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम ड्यून्स बोलते हैं, उनको रॉक्स नहीं बोलते, उनको ड्यून्स बोला जाता है। अगर कभी आपने डेजर्ट्स की तरफ गए और राजस्थान आपने विजिट किया तो आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पर रेत के टीले बने होते हैं, उनको ड्यून्स बोला जाता है। अब ये सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? जब विंड जो है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी उठा के लाती है और फिर जब उनको ड्रॉप कर देती है उससे सोयल को, सो वहाँ पे जहाँ वो डिपॉजिट हो गया वहाँ पर ड्यून्स अब वो लो हिल्स में कन्वर्ट हो गया। सपोज करो यहाँ से विंड ने पिक किया, क्योंकि जो डेजर्ट वाली मिट्टी होती है वो वैसे ही फाइन ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे कण उसके होते हैं, फाइन ग्रेन्स। तो वहाँ पे वो हल्की होती है, उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वो उठा लेती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाकर उसको डिपॉजिट कर देती है। तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, इसीलिए तो डेजर्ट में बोलते हैं कि
यहाँ पे ड्यून था नहीं है, यहाँ पे कैसे बन गया? क्योंकि मिट्टी जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपना वर्क करती रहती है, सॉरी विंड जो अपनी कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती है और सैंड ड्यून्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट इज लॉइस। अब सैंड ड्यून्स को पूरा टीला बन गया तो हो गया सैंड ड्यून्स। कई बार क्या होती है, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड लॉइस। जब मिट्टी जो है वो एक जगह पर ड्रॉप नहीं होती है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप होती जाती है तो डेजर्ट के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब सैंड ड्यून्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, सो वहाँ पर आप उसको कहलाएंगे जब लार्ज अमाउंट में, जब विंड जो होती है वो स्लो स्पीड में हो, ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं हो, वो धीरे धीरे छोड़ती हुई मिट्टी अपने साथ चलती है, तो यहाँ पर बन जाते हैं हमारे लुइस। क्या बन जाते हैं हमारे? लुइस। अब दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर, बट नाउ वी वन मोर टाइम वी रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी डिड लैंडस्केप, गैदरिंग, इरोजन, वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी, आइस एंड विंड। रिवर के अंदर हमने डिस्कस किया था meanders of lakes and floodplains and leaves. Sea caves में हमने डिस्कस किया था sea caves, sea arcs and stakes and sea cliff. And in ice we discussed glacier, moraines, and in wind we discussed mushroom rocks and sand dunes and loess. So dear students, this is the end of our chapter. We will meet soon with a new topic. Till then, keep learning, happy learning, stay healthy, stay safe. Thank you.